हमें गुनवा के ऑफिस से दिखाया जाता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है सर मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। और तभी वहाँ पे गुनवा के फ़ोन में आता है और वहाँ पे वो देखता है अननोन नंबर और तभी वो कॉल को पिक करता है और सामने से आवाज़ आती है, गुनवा प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद करो। गुनवा सोचता है फ़ोन काट देने को और तभी गुनवा की बहन बोलती है प्लीज़ कॉल मत काटना, मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। बोलती है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है सुनबे के बारे में, उस लड़की के बारे में। हमने उस इंसिडेंट में कुछ भी नहीं किया है, बस र्यूमर सुने थे जो कि सुयोन के बारे में थी, जो कि किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, इसलिए मैंने कुछ जानकारी हासिल की थी। बस यही सब था। और वो जो मेडिसिन थी, आई मीन जो ड्रग था जो सुयोन को दिया जा रहा था, वो तभी गुनवा बोलता है किसने दिया उसको। वो बोलती है मिनसेरा ने। हम तो बस वैसा ही करते थे जैसा वो बताती थी हमको, हमारा विश्वास करो, हमारा ऐसा कोई आइडिया नहीं था उसके साथ ऐसा कुछ करने को। ऐसा कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसी कोई ट्रबल नहीं क्रिएट कर सकते थे। तभी गुनवा अपनी आंखों को बंद करता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी सिरा आई मीन गुनवा की बहन बोलती है गुनवा प्लीज़ हमारी मदद करो, ग्रैंड मदर ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, उन्होंने हमसे सब कुछ ले लिया है, फ़ोन क्रेडिट कार्ड सब कुछ। गुनवा सोचता है ये सब मतलब ग्रैंड मदर ने अपने हाथों में ले लिया है, अब ये सब वो कर रही हैं। और तभी गुनवा की बहन बोलती है मॉम और मैं अभी स्ट्रीट पे भटक रहे हैं, आई एम सीरियस, मैं जोकिंग नहीं कर रही हूँ। तो पता ही है मॉम कितनी बीमार हैं, वो अपना एक भी मील स्किप नहीं कर सकती हैं। प्लीज़ हमारे पास किसी को भेजो, ऐसे तो इंसान मर जाएगा। भी गुनवा फ़ोन काटते हुए बोलता है क्या बकवास है। तभी वो अपने असिस्टेंट से बोलता है तुम कंटिन्यू करो। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है सर क्या आप ठीक हैं, कहीं आपकी मदर कोलैप्स ना कर जाए। भी गुनवा बोलता है ठीक है कोलैप्स करने दो, वो भी तो फेस करे वो सारी सिचुएशन जो उन्होंने सुयोन के साथ किया है। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके पास पावर है तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, को जॉब करना पड़ता है करने दो, लेकिन हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, इसमें पूरी तरीके से छोड़ दो। गुनवा बोलता है मैंने जो तुमसे इंफॉर्मेशन मांगी थी तुमने लाई। तभी वो बोलता है यस सर। और वो बोलता है उस दिन बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरास को अपने प्रूफ्स के तौर पे धर लिया था। तो उसको सारी प्रूफ्स देता है, ने इस डॉक्यूमेंट को एनालाइज किया है, जो इमेज हमको दिखाई थी। तभी बोलता है ये सफिशिएंट है। वो बोलता है प्लीज़ सुनबे के ऊपर रिसर्च करते रहना, के बारे में सारी जानकारी निकाल के रखना। हमें तभी सियोल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुनबे होता है और वो हॉस्पिटल के लॉबी में आके बैठता है और वो अपने सर को पीछे करता है और बहुत टेंशन में दिखता है। और वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तभी उसको कॉल आता है जो कि अननोन नंबर से था। सोचता है मैं इतने सारे कॉल क्यों पिक कर रहा हूँ और मुझे इतने सारे कॉल्स क्यों आ रहे हैं, मैंने इससे पहले बहुत सारे मिस कॉल देखे हैं, मुझे इसे काट देना चाहिए। वो सोचता है अब मैं इस मैटर में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, मैं इस कॉल को पिक करूँ। फिर वो देखता है वहाँ पे कोई खड़ा होता है और वो धीरे धीरे उसके सामने आता है और वो गुनवा होता है। अभी सुनवे बोलता है मैंने नहीं सोचा था मैं तो कभी तुम्हें दोबारा देखूँगा। और वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे जो कहना था वो फ़ोन के ज़रिए हो सकता था। और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी सुनबे बोलता है पोलाइट मत हो, जो तुमको बोलना है तुम बोल सकते हो। तभी गुनवा बोलता है क्या मैं तुमको मार सकता हूँ, तुमने मेरे फ़ोन को पिक नहीं किया। तभी सुनबे बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी गुनवा बोलता है क्योंकि तुम्हें मुझे अभी सारी चीज़ें बतानी हैं जो 5 साल पहले हुआ था। तभी सुनबे बोलता है क्या 5 साल पहले हुआ था। तभी गुनवा बोलता है वो इंसिडेंट जिसमें तुम और सुयोन इन्वॉल्व थे, जिसमें ऐसा लगा कि सुयोन तुम्हारे साथ है। इसकी सारी बातें सुनकर सुनबे उसको देखने लगता है। तभी बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तभी गुनवा बोलता है मुझे लगता है मुझे तुम्हें सारी चीज़ें याद दिलानी पड़ेगी। तो उसकी पूरी हिस्ट्री बताने लगता है कि वो एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ था, वो बहुत हार्ड वर्क करता था और वो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। हमारा कॉलेज जो था वो अब्रॉड में चला गया था। तुम सिर्फ सपना देखते थे कि तुमको बहुत बड़ा इंसान बनना है और तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, जो कि तुमको एक बेशरम इंसान बना दिया और तुम कभी ओवरसीज जा ही नहीं सकते थे। तुम्हारी फैमिली बहुत पुअर थी, तुम्हें स्कॉलरशिप रिसीव हुई जो कि तुम जिस जरिए से अब्रॉड जा सकते थे पढ़ने।
और इस हैप्पीनेस के साथ तुम्हारे लाइफ में एक डिजास्टर भी आया था। तुम्हारी मदर एक रेयर डिसीज से डायग्नोस की गई थी, जिसमें कि बहुत सारा पैसा लगने वाला था, जो कि तुम नहीं कर पाते अकेले, जो कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट था। या तो तुम ओवरसीज जाके अपनी करियर बना सकते थे, या फिर तुम अपने माँ को यहाँ पे छोड़ सकते थे। पर तुम्हें एक ऑफ़र रिसीव हुआ, जिस ऑफ़र को तुम रिफ्यूज़ नहीं कर पाए। अगर तुम कुछ पिक्चर किसी के साथ खिंचवा लोगे, वो इंसान तुम्हारी माँ की सारी ट्रीटमेंट के पैसे दे देगा और तुम्हारी सारी एक्सपेंसिव एजुकेशन के भी पैसे दे देगा। क्या इतना इनफ होगा तुमको सारी बातें याद दिलाने के लिए? तभी गुनाह सुनबे बोलता है दैट्स इनफ, और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है तुमको ये सारी नॉनसेंस बातें करनी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी गुनाह बोलता है तुम इतने लंबे समय से इतने सारे पैसों को कैसे मैनेज कर रहे हो? और सुनबे इसकी ये बात सुनकर पूरा शॉक हो जाता है। मैंने तुम्हारे अकाउंट को चेक किया, बस तुम्हारे अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कि बहुत सस्पिशियस है। और तुम्हारे पास बहुत सारे सस्पिशियस कॉल भी आते हैं, क्योंकि उस 5 साल के बाद ही ये सब स्टार्ट ही हुआ था तुम्हारे साथ। पर अगर मैं सारे रिकॉर्ड्स को चेक करूँ तो तुम्हारी माँ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गई थी, और मैंने देखा कि तुमने बहुत बिग अमाउंट पे किया था अपनी माँ की सर्जरी में, जो कि तुमने खुद से किया था। और वो डिट एग्जैक्टली वही था जो कि उस पिक्चर के खींचने के बाद था। अगर तुम्हारी माँ की ट्रीटमेंट को लेकर चलें और तुम्हारी फ़ी एजुकेशन को लेकर चलें तो तुम्हारे ऊपर पूरा 100 मिलियन वॉन कर्ज हो जाता। अगर तुम अपना ऑर्गन भी सोल्ड कर दोगे ना, तब भी तुम इतने पैसे नहीं पाओगे। कोई रास्ता ही नहीं था तुम्हारे पास इतने सारे पैसे पाने के। और मैंने वो सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस एक्सपर्ट्स के पास भेज दिए थे, और उन्होंने सब कुछ एनालाइज़ किया, और उन्होंने कहा ये सब बस सेम है। ये ऐसा दिखता है कि सुयोन बहुत गहरी नींद में है। तभी सुनबे बोलता है क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में थी, क्योंकि उसने ड्रिंक किया था, और उसने तो सिर्फ एक ही बॉटल पिया था, ये गुनवा बोलता है। और उसकी ये बात सुनकर सुनबे डर जाता है। एक बॉटल तो छोड़ो, उसने बस एक गिलास पिया था, वो काफ़ी था सुयोन को बेहोश करने के लिए। तुमने जानबूझ के वो पिक्चर क्लिक किया था उस होटल के सामने, और उसके बाद तुमने बहुत सारी अमाउंट हॉस्पिटल को पे किया और तुम अब्रॉड भाग गए। ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट है ना? ये बोलते हुए बहुत गुस्सा हो जाता है, और सुन भी पूरा डर जाता है, और गुनवा उसके करीब जाते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? या तुम्हें अभी भी याद नहीं आया कि तुमने क्या घटिया हरकत किया है? ये बोलते हुए गुनाह बहुत गुस्से में दिख रहा होता है।